फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग परसेंट यानी प्रतिशत का पार्ट 2 पढ़ेंगे। जैसा कि हम लास्ट वीडियो में पार्ट 1 का टाइप 1 पूरा पढ़ चुके थे। इस वीडियो में पार्ट 2 का टाइप 2 और टाइप 3 का 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो टाइप 2 जो है उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 150 का कितना प्रतिशत 96 है, या मतलब 150 जो है उसका कितना प्रतिशत 96 है, कितना प्रतिशत 150 150 का कितना प्रतिशत 96 है। मतलब अगर हम लोग यहाँ पर इस जो हम लोग का क्वेश्चन मार्क हिस्से से वो x मान लेते हैं, x परसेंट, तो 150 का मतलब पता है, मैंने आप लोग बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में, का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, फिर 96। अब हम क्या करेंगे, 150 इधर ही आ जाएगा, 150 इंटू 3 x, फिर उससे यहाँ पर हमें पता है परसेंटेज हमारा क्या करते हैं, अपॉन में 100 इज इक्वल टू 96। तो 150 उधर चला जाएगा, x इधर बच गया, 150 हम मल्टीप्लाई करें डिवाइड में 150, 100 इधर डिवाइड हो गया तो मल्टीप्लाई, 10 से 10 कैंसिल हो गया। अब ऊपर कितना हो गया, 960 अपॉन 150 15 हो गया। इसको कट कर लेते हैं, ये लो 6 टाइम्स एंड 4 टाइम्स 64 टाइम्स, तो x यानी तो 64 आएगा। मतलब कि x जो हम लोग यहाँ पर x और जो हम लोग यहाँ पर लिखे थे 150 का कितना, तो 150 का 64% 96 से बराबर होगा, तो हम लोग का 64 होता है आंसर। फर्स्ट सेकंड टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन होता है डन। टाइप 2 का हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, उसमें क्या है, 3600 का 4 होल 1/2 ज्ञात करें। मतलब कि 3600 है, उसका हम लोग को 4 होल 1/2 इसको हम लोग को बताना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग ये होल नंबर में है, मिक्स फ्रैक्शन में यहाँ पर, ठीक है, इसको पढ़ते हैं 4 होल 1/2, तो मिक्स फ्रैक्शन पहले इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 300 का हम लोग पता है मल्टीप्लाई, ये लोग ये जब भी हम लोग मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई होता है, तो 2 4 8 और ऊपर प्लस होता है तो एक 9, तो 9/2 3600 इंटू 9, यहाँ परसेंटेज क्या चलेगा 100, 2 0 कर दिया, ये 16, तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 144, तो ये हम लोग क्या हो गया आंसर। मीन्स 3600 का 4 होल 1/2 परसेंटेज ज्ञात करना हम लोग का है। तो यहाँ पर 3600 का 4 होल 1/2 ज्ञात करे हैं। तो सबसे पहले ये मिक्स फ्रैक्शन में है, तो इसको क्या करेंगे, प्रॉपर कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद ये हम 9.2% आ गया हम लोग का। उसका देखिए परसेंटेज हटाने के लिए हम नीचे क्या करते हैं 100, परसेंटेज को लगा परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, और परसेंटेज हटाने के लिए 100 को हम लोग अपॉन करते हैं। परसेंटेज हट गया यहाँ से, नीचे 100 का आ गया, 2 जैसे कैसे हो गया, ये हो गया हम लोग का 18 टाइम्स में, ये लोग कितना हो गया 18 टाइम्स में। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 162 आ जाएगा, यानी कि हम लोग का 3600 का 4 होल 1/2 162 के बराबर होगा। 162 के बराबर होगा, मतलब कि 3600 का 9/2 162 के बराबर होगा। ये हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं, इसको मिक्स फैक्शन में बोल सकते हैं और इम्प्रॉपर फैक्शन में बोल सकते हैं। तो 162 हम लोग का होता है आंसर। सेकंड नंबर डन। थर्ड नंबर, यदि किसी संख्या का 16%, यदि कोई संख्या में नहीं पता है तो हम लोग इसको x मान लेते हैं। कोई संख्या है, ठीक है, x का 16%, x का 16% 72 है, ठीक है, 72 है का मतलब इज इक्वल टू क्या, तो संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब हम लोग का x का वैल्यू फाइंड करना है कि x से रिलेटेड क्या रखाएगा। तो सिंपल हम लोग तो बनाए हुए हैं, x इंटू 16% इज इक्वल टू 72, तो x इंटू 16% है तो अपॉन में 100 चला जाएगा, इज इक्वल टू 72, तो x। अब यहाँ पर 72 इधर ये 16 मल्टीप्लाई में ऐसा उधर का डिवाइड में
और यहाँ पर 100 क्या है, डिवाइड कर मल्टीप्लाई में, फटाफट से कट कर लेते हैं। ये हम लोग कट हो जाएगा, ये 36 और ये 8, 18 4 25, तो 25 और 18 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 200 और 25 तो 450 हम लोग का आंसर आ गया। मतलब कि यदि किसी संख्या का 16% 72 है तो संख्या ज्ञात करें, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, 450 का 16% 72 के बराबर है, 450 का 450 का 16% 72 के बराबर है। इस क्वेश्चन में यदि किसी संख्या, कोई संख्या हम लोग का है, संख्या हमको नहीं पता है, नंबर हमको नहीं पता है, तो हम लोग x मान लिए, का लिख दिए 16%, 16% 72 है तो इज इक्वल टू आ जाएगा 72 है। x का हम लोग वैल्यू पता नहीं, तो x का x लिख देते, का मतलब होता है मल्टीप्लाई 16 परसेंटेज 72। ठीक है, इस स्टेप में क्या किया, बस f चेंज किया, जो का था उसे मल्टीप्लाई किए। अब इस स्टेप में क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में ना यहाँ पर जो परसेंटेज है उसे हटाएंगे, तो अपन में 100 आ जाएगा। 100 आने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 100 आने के बाद यहाँ पर इन लोग को उस तरफ भेजेंगे, तो x इज इक्वल टू 72, इधर ये 16 में क्या है मल्टीप्लाई में, क्या डिवाइड में, ये डिवाइड में 100 इधर क्या मल्टीप्लाई में, कट के कितना आ गया 18 and 25, 18 into 25 तो ये कितना आ गया 450, मतलब कि 450 का 16% 72 के बराबर है, 450 का 16% 72 के बराबर है। तो इसी साथ क्वेश्चन नंबर 3 होता है डन। मतलब कि टाइप 2 हम लोग जो पार्ट 2 पढ़ रहे हैं उससे टाइप 2 होता है डन। अब हम टाइप 3 में आते हैं। टाइप 3 हम लोग का वर्ड प्रॉब्लम जैसा है, एक आदमी अपनी टाइप 3 का फर्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी अपनी मासिक आय का 18% बचाता है, यानी मासिक आय मतलब यहाँ पर है जो हम लोग का मंथली इनकम, उसका एक आदमी जो है, कोई एक मैन है, उसका मंथली इनकम जो है वो 1800, उसका जो हम लोग का उसका मंथली इनकम है, मासिक आय है, उसका 18% बचाता है। 10th नंबर, ठीक है। कोई हम लोग का एक आदमी है, ठीक है, आदमी का सैलरी जो है मंथली इनकम मासिक आय वो हम लोग पता नहीं है, ठीक है, तो उसको हम मान लेते हैं x, उसका, ठीक है, मान लीजिए अगर यहाँ पर 16,000 मांगने के लिए बोले 16,000 18 कुछ भी इसका है, तो इसका, ठीक है, x हमें नहीं पता इसलिए x रख रहे हैं, इसका 18% ही बचाता है, ठीक है, अपनी जो मासिक आय मंथली इनकम उसे वो 18% बचा देता है। और क्या बोल रहा है, यदि वह प्रति माह, यानी वो अगर हर माह 3,780 बचाता है तो उसकी मासिक आय क्या है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक आदमी जो है उसका मंथली इनकम हम लोग को नहीं पता है क्या है, लेकिन इतना पता है कि वो उसमें से ना 18% 18% बचाता है, ठीक है, अपने मंथली इनकम में से। मंथली इनकम मतलब जो हम लोग को जो उस आदमी तो हर मंथ मिल रहा हो, ठीक है, तो हर मंथ उसको जो मिल रहा है उसमें से हमेशा 18% यहाँ पर हमेशा लिख रहा है, यहाँ बोल रहा है कि एक आदमी अपने मंथली इनकम का 18% बचाता है। एक आदमी जो अपने जितना भी मंथली इनकम उससे आता है तो वहाँ वो मंथली इनकम का 18% बचाता है, ठीक है। मंथली इनकम ये हम लोग पता नहीं है क्या है, तो उसका मंथली इनकम का 18% वो बचाता है यदि वह प्रति माह, अगर वो हर माह यानी हर मंथ में 3,780 रुपीज बचाता है तो उसकी मासिक आय क्या होगी। यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन इसलिए आया है, बराबर इसलिए आया है, यहाँ पर ध्यान में दीजिए। यहाँ पर ये बोल रहा है, मान लीजिए एक एग्जाम्पल समझता हूँ, ठीक है, एक आदमी है, ठीक है, एक मैन है, उसका मंथली इनकम मान लीजिए 22,000 है, ठीक है, 22,000 है, तो इसमें से ना मान लीजिए कि वो 18% बचाता है, और वो 18% माने के लिए बोला, ठीक है, वो 18% तो मतलब है 3780, ये कंफर्म नहीं थी, यहाँ पर ये 18 यहाँ एग्जांपल से मैं समझा रही हूँ, 18% इसका ये कंफर्म नहीं है, यही आएगा, मैं यहाँ पर एग्जांपल से समझा, मानिए 22,000 किसी मैन का मंथली इनकम है, ठीक है, ये मंथली इनकम
मंथली इनकम, ठीक है। किसी में तो 22,000 मंथली इनकम है, वो उसमें से 18% बचाता है, मतलब कि 3,780 रुपीज बचाता है। तो वो बोल रहा है उसका ये निकालना है, फाइंड करिए यहाँ पर क्या मंथली इनकम क्या। अब आप ध्यान दीजिए, वो अपने सैलरी में से 18% बचाता है, ठीक है। तो 18% और वो अपने सैलरी में से यहाँ पर रुपीज में बस बोल रहा है 3,780 रुपीज बताता है, मतलब इधर बराबर है, बस ये परसेंटेज में दिया हुआ और ये रुपीज में दिया हुआ, नंबर्स में दिया हुआ है, मतलब दोनों के दोनों बराबर है। हम लोग का 18% इस 22,000 का 3,780 रुपया के बराबर है। तो मैंने बस इसको यहाँ पर वही लिखा हुआ है। 22,000 का 18% 3,780 नहीं होगा, मैं एग्जांपल से समझाया। हम यहाँ पर हम लोग इसका मंथली इनकम फाइंड करेंगे, मतलब एक्स का वैल्यू। तो हम लोग को क्या करना पता है, मल्टीप्लाई फिर 18% 3780 इंटू 18, अब परसेंट है कितना देता है 100 नीचे, तो 3780 एक्स इज इक्वल टू 3780। ये क्या इधर मल्टीप्लाई में क्या डिवाइड में, और ये क्या है डिवाइड में क्या मल्टीप्लाई में कर दिया 210। तो मतलब कि x इज इक्वल टू 210, ये 18 से ये कर दिया 3780 210 टाइम्स में, और यहाँ पर इंटू क्या था 100, मतलब 21000 21,000 x का वैल्यू आ गया। लेकिन हम x का वैल्यू यहाँ पर क्या माने थे, आदमी का मंथली इनकम, मतलब कि उसका मंथली इनकम कितना हो गया 21,000 उस आदमी का मंथली इनकम है। तो ये होगा हम लोग का आंसर। अब चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, 21,000 का 18% हम लोग का 3,780 के बराबर है कि नहीं, इसको सॉल्व करिए और ये तो इस ऐसे लिखाते जाएगा। एलएचएस तो सॉल्व करिए, एलएचएस आ गया मतलब करेक्ट है, ऑफ कोर्स आएगा, ठीक है। टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर होता है 1 डन। अब हम टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे, 11 नंबर। टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एक फुटबॉल टीम सेम है, एक फुटबॉल टीम 7 गेम जीतता है, एक कोई फुटबॉल टीम है वो 7 गेम जीत जाता है। जो खेले गए कुल गेम का 35% है, ठीक है। जो खेले गए कुल गेम का 35% है, कुल कितने गेम खेले गए। इस क्वेश्चन बोल रहा है एक फुटबॉल टीम है वो 7 गेम जीतता है, जितना खेले जो खेले गए कुल गेम का 35%, जितना टोटल खेला गया गेम उसका 35% मतलब कि 7 गेम के बराबर है। मान लीजिए पूरा गेम खेला गया हमको नहीं पता है, ठीक है, 10 बार कितना खेला जा सकता है, तो उसको हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका नाम 35% बोल रहा है 7 के बराबर है। कैसा भी यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक फुटबॉल टीम 7 गेम जीतता है, एक जो फुटबॉल टीम 7 गेम ये क्या करता है जीत जाता है। जो खेले गए कुल जितना खेला गया गेम उसका 35% है। मान लीजिए हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं क्वेश्चन, या जितना भी खेला गया यहाँ पर जितना भी गेम था वहां पर उसमें का 35% इसके बराबर है। जितना खेला गया गेम है उसका 35% 7 के बराबर है। 35% खेला गया गेम है और 7 गेम जीता गया है, खेला गया मतलब जीता गया। तो यहाँ पर बोल रहा है एक्स का 35% 7 के बराबर है, तो हम लोग एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, मतलब कि कुल कितने गेम खेले गए वो जितना गेम खेला गया है उसका 35% 7 गेम के बराबर है, 7 गेम जो जीता उसके बराबर है, ठीक है। माने फुटबॉल जो टीम है वो 12 गेम खेलता है, मानने के लिए बोल रहा है, माने तो उसका इसका ना 35% जो है 35% ये जीत जाता है, मतलब कि 7 गेम जीत जाता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है हमको यहाँ जो है फाइंड करना है, ये पता नहीं एग्जैक्ट कितने ही, यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया तो यहाँ पर एक्स रखेंगे और सब फाइंड करेंगे। एक्स का कितने यहाँ पर 35% एक्स यानी कि जितना गेम टोटल खेला गया फुटबॉल टीम के द्वारा वो 35% उसका जीता गया, ठीक है। मान लीजिए कि हम लोग का यहाँ पर 15 गेम खेला गया, ठीक है, फुटबॉल मैच के द्वारा, फुटबॉल गेम के द्वारा, फुटबॉल टीम के द्वारा, ठीक है। फुटबॉल टीम के द्वारा 15 मैच खेला गया, ठीक है। उसका 35% है उसमें से वो लोग जीत जाता है, तो 35% जीत जाता है। तो यहाँ पर उससे पहले एक और क्वेश्चन है,
एक फुटबॉल टीम 7 गेम जीतता है, 7 गेम जीतता है, मतलब कि मान 15 का 35% जीतता है, और ऐसे बोल रहा है टीम 7 गेम जीतता है, 7 गेम जीतता है, तो मतलब कि ये तो क्या है, बराबर हुए, दोनों जीता हुआ। तो यहाँ पर 15 एग्जैक्ट नहीं है, एग्जाम्पल में बताया, तो यहाँ मान लीजिए एक्स, और इस एक्स का वैल्यू तो फाइंड करना है। तो एक्स का वैल्यू फाइंड करने देखिए, कल लिखेंगे हम लोग एक्स का 35% इज इक्वल टू 7। एक्स का एक्स हमको नहीं पता कितना गेम खेला गया था, उसका 35% वो जीत जाता है, मतलब 7 गेम वो जीत जाता है, ठीक है, मतलब बराबर हो गया। तो अब यहाँ पर एक्स इंटू का मतलब होता है इंटू 35, परसेंटेज हटाएंगे 100 नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू 7। एक्स इज इक्वल टू 7। ये क्या है, ये डिवाइड मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड में, एंड हैंडल की तरफ डिवाइड में जाकर मल्टीप्लाई में। if 5 if 20, तो एक्स का कितना आ गया 20, तो ये मतलब आंसर हो गया। एक्स और 20 आ गई, तो एक्स कितना टोटल गेम फुटबॉल टीम के द्वारा खेला गया था, ये जो 20 गेम 20 मैच फुटबॉल टीम के द्वारा खेला गया था, उस इसका 35% जो है ये लोग जीत गया, मतलब कि 7 गेम ये लोग जीत गया। तो ये हम लोग का होता है आंसर। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। सो नेक्स्ट बार टाइप थर्ड का कुछ और क्वेश्चन करेंगे। टाइप थर्ड का इस वीडियो में हम लोग 2 क्वेश्चन किए थे, 10th एंड 11th, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन करेंगे। सो वीडियो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।